समाज के उभरते हुए युवा नेता, जो आज का जो समय है उस समय के हिसाब से हर समाज में 36 कौम में तो इस तरीके से अपने नेतृत्व करने वाले युवाओं की आवश्यकता रहती है। ऐसे युवा हमारे समाज में, जिसको हम भी गर्व महसूस करते हैं कि जहां भी हमारे समाज को आवश्यकता महसूस होती है, 36 कौम को जहां आवश्यकता महसूस होती है, वहां कान सिंह गौरी पहुंच जाते हैं। विशाल सिंह गौरी, आदरणीय दुर्जन सिंह जी, आदरणीय प्रधान साहब, और इस मुहिम को पिछले 3-4 दिन से लेकर के सोशल मीडिया पे एक्टिव लेकर के और यहीं बैठ करके इस धरने को सफल बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाने वाले भाई गुरु सिंह जी, हमारे राजपूत समाज के छात्रावास बाड़मेर के अध्यक्ष हम सबके आदरणीय मोहन सिंह जी, आदरणीय किशोर सिंह जी, आदरणीय तोक सिंह जी सरपंच साहब, और मेरे समाज के और 36 कौम के यहाँ जो बुजुर्ग विराजमान हैं वो सब मेरे आदरणीय, और भी कोई जनप्रतिनिधि यहाँ जो विराजमान है, मैं नाम नहीं ले पाया हूँ तो माफ करना। आप सबका भी यहाँ स्वागत और अभिनंदन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह जो युवा शक्ति पधारी है 36 कौम की और बुजुर्ग जो इतनी दूर से मैं देख रहा हूँ, कई गांवों से, बहुत दूर दूर से यहाँ पधारे हैं वीरम सिंह जी को न्याय दिलाने के लिए। मैं आपको नमन करता हूँ, शीश नवा के आपको मैं नमस्कार करता हूं कि आप यहाँ इस मौके पर यहाँ पधार करके इन युवाओं को और इस गांव के वासियों को और वीरम सिंह जी के परिवार को आपने जो संबल दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। चूंकि मैं राजनीति में 35 साल से हूं और मेरा जीवन जो है वो 35 साल से संघर्ष करने का ही, मैंने शुरुआत से ही संघर्ष किया, आज दिन तक संघर्ष कर रहा हूं। कभी राजनीतिकों से करना पड़ा, कभी सरकार से करना पड़ा, कभी कंपनियों से करना पड़ा। हालांकि मैं ठेकेदार हूं, कंपनियों में काम करता हूं, लेकिन मेरी शर्तों पे काम करता हूं। मैं कभी किसी को मार करके या किसी के मतलब किसी की हत्या करके या किसी के कोई नुकसान करके काम नहीं करता हूं। ये कंपनियां जो काम करती, जहां तक मेरी जानकारी है, और भी कई लोग यहाँ बैठे हैं जो कंपनियों में काम करते हैं, इस कंपनियों में जब टेंडर दिया जाता है, ये आदरणीय रविंद्र सिंह जी, रूपाराम जी, खान सिंह जी, ये सारे लोग यहाँ बैठे हैं, इनको भी पता होगा, एक HSE पॉलिसी होती है। यहाँ प्रशासन के कोई अधिकारी यदि खड़े हैं पुलिस के या प्रशासन के, तो उनको भी पता होगा। जब टेंडर दिया जाता है तो उस टेंडर के साथ में एक HSE पॉलिसी होती है, और उस HSE पॉलिसी में ये क्लियर लिखा हुआ होता है कि यदि आप 1 मीटर बाई 1 मीटर का खड्डा भी यदि करते हो तो उसको आपको बैरिकेडिंग करनी पड़ती है, और हार्ड बैरिकेडिंग करनी पड़ती है, मतलब पाइपों से आपको उसको बैरिकेडिंग करनी पड़ती है ताकि उसमें कोई पशु गिर न जाए, किसी कोई आदमी आकर के उसमें गिर न जाए। आप 8 खंभों की, एक खंभे के बीच में शायद मेरे हिसाब से दूरी होती है 60 से 70 मीटर की, 400 मीटर है सर, 400 मीटर की दूरी होती है। 8 खंभों यानी कि 3200 मीटर की दूरी में आप यहाँ तारे खींच रहे हैं, वो भी मशीन से तारे खींच रहे हैं जो प्रेशर से खींची जाती है। और यहाँ से रोड निकल रही है गांव को जोड़ने वाली रोड निकल रही है। उस रोड के ऊपर आपने उस तार को खींचने का काम जब शुरू किया, आपका यहाँ कोई गार्ड खड़ा नहीं है, आपने कोई बैरिकेडिंग नहीं की है, और एक व्यक्ति के साथ में इस तरीके की दुर्घटना हो गई है कि खाली वो एक व्यक्ति वहां बीमार नहीं पड़ा है उस हॉस्पिटल में, पूरा गांव उसके लिए परेशान है, 36 कौम परेशान है। उस परिवार पे क्या बीत रही होगी वो हम और वो कंपनी वाले नहीं जान सकते, उस परिवार को पता है। और उसके बाद में भी 8 दिन हो गए, कंपनी वाले आकर के ना उस परिवार से बात कर रहे हैं, ना गांव के लोगों से बात कर रहे हैं, ना किसी से आकर के बात कर रहे हैं। ये तानाशाही बाड़मेर जैसलमेर में ही चल रही है। और आप किसी भी क्षेत्र में जाइए जहां पे काम चल रहे हैं, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ में, वहां भी जो सरपंच साहब अभी तोक सिंह जी जो अपनी पीड़ा बता रहे थे, वहां के जो गांवों के या जो भी वहां क्षेत्र होता है, क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उन जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर के वहां काम किया जाता है और उसके लिए एक पॉलिसी बनती है। आप इस तरीके से काम करोगे। और उसके बाद मुझे भी कल परसों जब मैं यहाँ आया तो कई लोग बता रहे थे कि हमने जब उस ठेकेदार को फोन किया तो वो ठेकेदार हमें जवाब ही नहीं दे रहा है। यह तरीका आपका सही नहीं है, यह तानाशाही नहीं चलेगी। अब बाड़मेर और जैसलमेर की जनता जाग चुकी है, आपके खिलाफ खड़े हो रही है। परसों जैसलमेर में हुई थी, आज यहाँ खड़ी होती, आप देखो।
और मैं चेतावनी देना चाहता हूं इस तरीके की जो कंपनियां जो अपनी तानाशाही कर रही है, ये मंच पे जो सारे लोग बैठे, इनकी तरफ से भी आप सबकी तरफ से भी उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि या तो आप लोगों को साथ में लेकर के और जो ये सेफ्टी जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसके तरीके से आप काम करिए, नहीं तो बाड़मेर जैसलमेर के लोग आपको यहां से भगा देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। हमें विकास इस शर्त पे चाहिए कि हमारे लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, हमारा पशुधन बचना चाहिए, हमारी जमीन बचनी चाहिए, हमारा जो पुराना